हैं। आज मथुरा में एक मीटिंग बुलाया गया, कंस ने मीटिंग बुलाया, आपातकालीन सभा जिसे हम कहते हैं। सज्जनों, सभा में कंस ने कहता है कि मैं यह नहीं चाहता हूं कि मेरा शत्रु बड़ा होकर के मुझे मारे, इसलिए एक काम करो, जब मैं पता चला कि कृष्ण जन्म ले चुके हैं जेल में, तो जब मैं मारने के लिए गया था तो उसमें एक आकाशवाणी हुई थी कि कंस तू मुझे क्या मारेगा। उस कन्या ने आकाशवाणी किया कि कंस तू मुझे क्या मारेगा, मैं तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है और मैं यह नहीं चाहता हूं कि वो बड़ा होकर के मुझे मारे। लेकिन सब अपना अपना भाव दे रहे हैं, कैसे मारा जाए, कैसे मारे जाए, सब कोई बोलते। लेकिन कंस कहता है कि आप लोग को, आप तो ठीक अपना अपना राय दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने महल में कौन घुसने देगा। कृष्ण तो होगा अपने घर में, अपने पलना में सो रहा होगा, लोग नंदोत्सव मना रहे होंगे, जन्मोत्सव मना रहे होंगे खुशी में, आपको अपने घर में कौन घुसने देगा। तो पुतना बोली महाराज मैं जाऊंगा उसके घर में। सज्जनों, पुतना बोली महाराज मैं जाऊंगा। बोले पुतना तू जाएगी, तुझे कौन घुसने देगा घर में। बोला महाराज मुझे मालूम है, मुझे घुसने का तरीका मुझे मालूम है। सज्जनों, तुरंत पुतना ने वहां पे सुंदर स्वरूप को बना लिया अपना, और अपने स्तन पे विष लगा लिए। बोले महाराज मैं जाऊंगा, स्त्री बन करके, सुंदर स्त्री बन करके जाऊंगा, अपने स्तन पे विष लगाऊंगा, और जब मैं कृष्ण के पास जाऊंगा उसका मैं अपना स्तन पान करा दूंगा, कृष्ण मर जाएगा। बोला ये तो ठीक है, लेकिन तुझे अंदर कैसे घुसने देगा, कौन घुसने देगा। तो बोला महाराज मैं घूंघट लगा करके चला जाऊंगा। एक बात ध्यान देंगे, घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं सज्जनों। सज्जनों, पुतना बोली मैं घूंघट लगा करके चला जाऊंगा, फिर कोई नहीं समझ सकता है कि मैं राक्षसी हूं। ये हमारा जो घूंघट की प्रथा है, ये भारत के नारियों में नहीं है। ये जो घूंघट की प्रथा है ये हिंदू संस्कृति में कहीं भी नहीं दिया गया है। ये प्रचलन मुसलमानों का है। मुसलमान ने आकर के इस प्रचलन को भारत में चलाया है। सज्जनों, शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि दशरथ जी के सामने माता जानकी ने घूंघट लगाया है, कहीं भी नहीं। हमारे हिंदू संस्कृति में तो यही है कि मस्तक पे पल्लू हो, सिर पे पल्लू हो और आंख में समानता हो, शर्मिंदगी हो, बस यही बड़ों का आदर है। सज्जनों, हम 1.5 हाथ का घूंघट लगा लिए और घूंघट के अंदर में ससुर जी सास जी को गाली दे रहे हैं, वो घूंघट लगाने से क्या फायदा। सज्जनों, ये घूंघट, ऐसे घूंघट से क्या मतलब है जो हम घूंघट लगाए और परिवार को दुखित करे। घूंघट नहीं लगाना है। आंख में, सिर पे पल्लू हो, आंख में नम्रता हो, यही हमारा हिंदू संस्कृति का धर्म है। सज्जनों, एक बात और ध्यान देने का चीज है, पुतना क्यों घूंघट लगाई। पुतना काली ज्यादा थी, इसीलिए पुतना ने घूंघट लगा लिया। आज दोनों स्तन पर जहर लगा लिया, पुतना गोकुल में आ गई। आज गोकुल में भगवान का 7वां दिन जन्मोत्सव चल रहा है। आज मेरा कन्हैया 7 दिन का हो गया है। कृष्ण का अवतार देखो, कृष्ण का अवतार हुआ है अष्टमी को, और ठीक पुतना उन्हें मारने के लिए आ गई चतुर्दशी को।
पुतना कहते हैं अविद्या को, और हर अविद्या को 7वें जगह में उसका वास है। हर अविद्या का निवास 14 जगह में होता है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, इन 14 जगह पर अविद्या का निवास है। सज्जनों, आज नंद बाबा लाला का जन्मोत्सव मना रहे हैं। जन्मोत्सव मनाने में आनंद है। मनाते मनाते उन्हें एक चीज याद आया, अरे भाई ये तो ठीक है, जन्मोत्सव तो मैं मना रहा हूँ, लेकिन पहले जमाना में नियम था सज्जनों, जो छोटे छोटे राजा होते थे वो बड़े राजा को कर दिया करते थे। कर देने का समय आ चुका था। जन्मोत्सव मना रहे हैं, लाला की जन्म की खुशी में, उत्सव के खुशी में लाला को देख करके नंद बाबा भूल गए, और एकाएक उनको इस बात को याद आ गया और वो कर देने के लिए चले गए। आज सुखदेव जी कहते हैं सज्जनों, सबको आ रहे हैं जा रहे हैं, यशोदा मैया अतिथि सत्कार में लगे हुए हैं। पुतना आई, चारों तरफ घूमी, देखी कैसे प्रवेश करे कैसे प्रवेश करे। तुरंत पुतना ने घूंघट लगा दिया और जहां पे लाला का जन्मोत्सव मना रहे थे वहां पे चले गए। सज्जन, सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान ने पुतना को देख करके आंख बंद कर ली। पुतना डायरेक्ट पलना के पास चले गई, सबने रास्ता को खोल दिया। पुतना बहुत लंबी तगड़ी थी, और जैसे उस प्रवेश की महल में सबने बोला, अरे भाई बहन छोड़ो, अरे बहन छोड़ो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। एक ने पूछा, अरे बहन ये कौन है, इतना लंबी तगड़ी ये कौन है? बोले, तू ना जाने, ये यशोदा मैया का बचपन की सहेली है, सो लाला के जन्म के खुशी में आई हुई है, इसे रास्ता छोड़ दो। डायरेक्ट वो पलना के पास चली गई। यशोदा मैया लाला सोए हुए हैं, पलना को हिला रही थी। जैसे यशोदा मैया ने देखा, सोचा उस समय तो पूछ नहीं सकते हैं कि बहन ये तू कौन है, ये तो पूछ नहीं सकते हैं यशोदा मैया। वो सोचे शायद कोई ब्राह्मणी आई होगी, कोई पुरोहिताइन वगैरह आई होगी, और इसीलिए आज यशोदा मैया ने बोल दिया, बहन ये तेरा लाला है, तू चाहे जैसे इसका सेवा करना है, जैसे इसको लालन पालन करना है कर, मैं तो जा रहा हूं अतिथि सत्कार में। सज्जनों, आज भगवान पुतना को देख के, और पुतना जैसे ही भगवान को देखने के लिए अपना घूंघट को उठाई, भगवान ने अपना आंख बंद कर लिया। सज्जनों, परीक्षित ने यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि महाराज, भगवान ने पुतना को देख करके आंख बंद क्यों कर लिया? सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान ने अपना आंख इसलिए बंद किया कि प्रभु के मन में शायद गलानी होगी कि मेरा 24 अवतार में 2 अवतार श्रेष्ठ है, एक राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार, और दोनों अवतार में सबसे पहले मुझे राक्षसी को मारना पड़ा। राम अवतार में भगवान ने सबसे पहले ताड़का को मारा, और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पुतना को मारा। सज्जनों, इसलिए प्रभु के मन में गलानी हुई होगी, इसलिए आंख को बंद कर लिया। कई संतों का कई तरह का भाव है, अपना अपना भाव सभी को दिए। आज भगवान को देख करके पुतना ने उन्हें अपने गोद में उठा लिया और उठा करके अपना स्तन को पान कराने लगी। बोली, पुतना सोचे शायद 1-2 मिनट स्तन पान करेंगे, दूध हमारा पिएंगे, उसके बाद विष इनके शरीर में चला जाएगा और ये मर जाएंगे, इसे मैं यहीं पे पटक करके चला जाऊंगा। लेकिन गोविंद ने ऐसा नहीं किया। गोविंद ने सज्जनों एक हाथ से दूसरे स्तन को पकड़ रखे हैं और एक स्तन को पान कर रहे हैं, दूसरे स्तन
को पकड़ रखे हैं। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, उसके स्तनपान करते करते उसके प्राण को कर्षण करने लगे सज्जनों, उनके प्राण को भी पान करने लगे। सज्जनों, आज पुतना कहती है छोड़ो 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 छोड़ो। पुतना ने देखा सब नाचने गाने में लगी है। जब उसका प्राण अटकने लगा, अब सोचा कि मेरा श्वास बंद हो रहा है, श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, तब उन्होंने क्या किया मालूम है, बाहर जाने लगे। बाहर जाने लगे तो तुरंत गोद में ले लिया और कन्हैया को गोद में लेकर के अपने आंचल में ढक करके स्तनपान कराने लगे। पुतना ने कन्हैया को गोद में लिया। सज्जनों, जहर लगा हुआ स्तन में गोविंद के मुख में दे दिया है। मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है सज्जनों, कि शामं चमंचालमिति प्रभासिनः निकट्यमानां किल जीववर्मिणां अप्रवृत्य नेत्रं चरणाम्बुजोमुः प्रसीवगात्रा क्षिपतिरुरोदः। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई असर नहीं पड़ा। तो धीरे धीरे आज पुतना कहती है छोड़ो 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 छोड़ो। तो गोविंद क्या कहते मालूम है, मौसी मुझे छोड़ना नहीं आता है, मुझे तो पकड़ना आता है। मैं उसको तभी छोड़ता हूँ जब जिसको मैं पकड़ता हूँ, जब तक मैं ऊपर नहीं पहुँचा देता हूँ तब तक उसे मैं नहीं छोड़ता हूँ। 7 दिन का कृष्ण आज बोल रहा है। पुतना ने जब कहे तो बोले, आज पुतना देख करके आश्चर्य हो गई, बोली राम 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 राम, एक छोटा सा बच्चा इतना बोलता है। आज सज्जनों, पुतना का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। पुतना धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अच्छा, मरने के बाद पुतना के शरीर से दुर्गंध निकलना चाहिए, क्योंकि पुतना राक्षसी है, लेकिन दुर्गंध नहीं निकला सज्जनों, उसके शरीर से सुगंध निकला। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, श्री राम श्री कृष्ण एक बार जो नाम स्मरण कर लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। विचार करो, जिसने गोविंद को अपने गोद में लिया, अपना स्तन पार कराया, फिर क्या वो राक्षसी हो सकती है? वो राक्षसी नहीं है। अरे एक बात आप सुनोगे, सुखदेव कहते हैं, तब तो आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। परीक्षित, पुतना के शरीर से सुगंध निकला। आचार्य कहते कि यह आश्चर्य है, लेकिन एक बात है कि जो मुक्ति यशोदा मैया को कई वर्ष के बाद मिलेगा, वही मुक्ति आज पुतना को तुरंत गोविंद ने दिया। इसीलिए तो कहा गया है कि पुतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशनः अर्जिगांसयापि हरये दत्त्वा पसद्दित्तितम्। देखो, पुतना नाम बढ़िया नहीं है, और जिसका नाम बढ़िया नहीं उसका काम क्या बढ़िया होगा। पुतना का नाम भी बढ़िया नहीं है तो काम भी बढ़िया नहीं है। आज कृष्ण ने उन्हें अपने मोक्ष प्रदान किया, एक माँ का गति दिया, उन्हें माँ का दर्जा दे करके आज कृष्ण ने। लेकिन एक बात सज्जनों, ध्यान देना का चीज है, आज पुतना धड़ाम से जमीन पर गिर गई है। और जब इस प्रकार के हमारे ब्रजवासियों ने, सब ब्रजवासियों ने जब इस प्रकार से देखा तो सभी को दौड़े दौड़े आए। यशोदा मैया ने तुरंत कृष्ण को उठा लिया। आज सभी को मैया यशोदा को बहुत डांट लगाए, बोले यशोदा तू ऐसे कृष्ण को छोड़ देती है, बता। सबको डांट लगाए। आज ब्राह्मणों को बुलाया गया, वेद मंत्र से विधि पूर्वक, विधि विधान पूर्वक अभिषेक किया गया। अच्छा, एक चीज ध्यान देने का, ये जो हमारा 18 पुराण तो है,
लेकिन हमारे माताएं का पुराण सबसे अलग पुराण है। सज्जनों, हमारे माताएं का अलग ही पुराण है। आज माताएं लोग आए, उनके पूर्णवासी पुरोहितान आई, आज गोविंद सब माताएं बोल रहे हैं कृष्ण ने राक्षसी का स्मरण स्पर्श कर लिया है, इसलिए ये अशुद्ध हो गए हैं। सब कोई झाड़ा लगा रहे हैं। कृष्ण को कोई गौमूत्र से, दूध से, दधी से, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। आज पुरोहितान पूर्णवासी पुरोहितान कहती है, गौ के पुष्प से झाड़ा लगाती है और कहती है कि किरन्तु पातु गोविंदम शयनम पातु माधवा। सज्जनों, आज गोविंद का नजर उतारा जा रहा है सब कोई। उसके बाद ब्रज में भगवान शंकर भी वहां पर आए हैं, अपनी लीला को किए हैं। आज शास्त्र कहता है कि बालक हो, यानी बालक 6 महीना का हो जाए तो उसका नामकरण कर देना चाहिए। लेकिन यशोदानंद उनका नामकरण करना भूल गए। सज्जनों, सब कुछ भूल गए, किन्हीं को याद नहीं है। लाला की खुशी में सब उत्सव मना रहे हैं सज्जनों, लेकिन नंद बाबा मैया यशोदा का वात्सल्य का कोई भी व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता है। मैया की गोद में कृष्ण बाल कृष्ण आज सो रहे हैं। आज मैया लाला को बहुत श्रृंगार किया, बड़ी बड़ी सुंदर स्वरूप बनाया गया, लाला की झांकी बनाई गई, लाला को पीतांबर पहनाया गया, लाला को सुंदर सुंदर घुंघराले केस में मोतियन की माला बांधी गई, मोर पंख लगाई गई, लाला के आंख में काजल लगाया गया। आज जब तक उसके बाद पलना में सुला दिया गया आज कृष्ण को। आश्चर्य की बात है कि जब तक मैया पलना को हिलाती है, जब तक मैया लोरी को गाती है, तब तक लाला सोते हैं। और जैसे ही पलना झुलाना बंद करती है, लोरी गाना बंद करती है, आज कृष्ण जग जाते हैं। मैया यशोदा ने कही, लाला तू क्यों नहीं सोता है? कन्हैया तो सो नहीं रहा है। मैया के मन में आश्चर्य है कि धीरे धीरे पलना को हिला रही है। सूरदास जी कहते हैं, ब्रज के कवियों का भाव है, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजा रे निंदिया आजा। चंचल मोहन श्याम को नैनन बीच क्षमा